हेलो एवरीवन, सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अमित सिंह, प्रभु का दास। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी की पार्ट 2। तो पहला भाग में हम लोग बात किए थे केवल किसान का 4 प्रकार के खेत के बारे में, वो कैसे कार्य करता है। जब वीडियो के अंत में मैंने कुछ इस तरह बातें कहा था पहले भाग में कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी भी कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे मैंने कहा था। तो क्यों ना हम बातें दोनों को सीखेंगे, किसान की और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी की बातों को। उसमें केवल किसान के बारे में बात किया जा रहा था उस डायग्राम में, उस चित्र रेखा में, इसीलिए मैं बाइबल से कोई भी वचन वहां पे बताया नहीं। पर आज हम लोग बाइबल के वचन से बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को बाइबल के वचन से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वचन लिख लेते हैं। मरकुस लिखे सुसमाचार 4 का 26 से 29 तक। ये जो डायग्राम 4 फील्ड है, ये 4 फील्ड इस वचन के ऊपर आधारित है। यीशु मसीह खुद उदाहरण या दृष्टांत देते हैं कि परमेश्वर के राज्य भी कुछ इस तरह होता है बोलकर। तो उसमें एक बीज बोने वाला जाता है इस वचन में, बीज बोकर आके रात में सोता है, दिन को जागता है। वो बीज ऐसे पड़ता है उसको पता ना चले, पहले अंकुर, फिर बाल, बालों में तैयार दाना। तब वो किसान उसको खुशी के साथ, आनंद के साथ काटने जाता है। तो इस तरीका ये उदाहरण देते हुए, ये दृष्टांत देते हुए यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी की बातें करता है कि कुछ इस तरह होता है बोलकर। इसीलिए मैं भी बताया था कि किसान के कार्य के जैसा ही परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी भी होता है कहा था। वो मेरा नॉलेज नहीं था, बल्कि वो बाइबल से ही था। तो वो वचन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारे दृष्टांत यीशु मसीह बाइबल में कहा है स्वर्ग राज्य को दर्शाते हुए। तो हम लोग किसान की बातों को लेकर समझेंगे, ताकि क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम मसीह भाई बहनों के लिए। तो याद दिला दूं, ये जो वीडियो बना रहे हैं ये केवल उन मसीह भाई बहनों के लिए जो प्रभु को ग्रहण किए हैं, ना ही केवल पास्टर लोगों के लिए, ना कोई पादरी या कोई लीडर लोगों के लिए, सबके लिए है जो मसीह को ग्रहण किए हैं। तो पहला फील्ड में वो किसान जाता है खाली खेत में प्रवेश करता है, जाता है। और दूसरा दूसरा फील्ड में वो बोता है। क्या बोता है? बीज बोता है। और तीसरा फील्ड में वो बढ़ाता है। कि क्या बढ़ाता है? वो बीज जो उन्होंने बोया था उसको बढ़ाता है। चौथा फील्ड में वो काटता है, क्योंकि वो जो बीज को बढ़ाया था वो फसल के लायक हो गया, तो फसल को वो काटता है। ये 4 तरीका मैंने बताया था। और भी बीच में एक गोला है, वो उसको हम समझेंगे बाद में। पहले ये 4 फील्ड के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैं बता दूं छोटे शब्दों में, जैसे यहाँ पे वो कटने का समय होता है तो काटता है, कुछ फसल घर के लिए रखता है खाने के लिए, कुछ बेचता है, और कुछ वो क्या करता है दूसरे साल के लिए, नया खेत के लिए तैयार करता है। ये गोला, ये जो स्पेस है उसके लिए भी हम समझ लेते हैं। तो ये 5 फील्ड नहीं बल्कि 4 फील्ड की हम बात कर रहे हैं। ये एक दूसरा प्रोसेस है, वही प्रोसेस इसमें भी चलेगा, इसीलिए ये 4 फील्ड हम कहते हैं। ठीक है, ये 4 बातें हम समझ गए। किसान जाता है, बोता है, बढ़ाता है, काटता है। अब हम आते हैं बाइबल में कैसे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी इस तरीके से होगा, ये सवाल को हम ढूंढेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले सवाल, तो जब हम आमतौर पर किसान की खेती की बात करते हैं तो किसान जाता है खेती करने के लिए। जब परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी की बात हम करेंगे तो इसमें कौन जाएगा? इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो मसीह को ग्रहण किए हैं अपना उद्धारकर्ता बोलकर व्यक्तिगत तौर पर, वो जाएगा। दैट मीन्स आप जाएंगे, मैं जाएंगे, सारे मसीही लोग जाएंगे। इसमें बड़ा छोटा अधिकारी ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग जाएंगे यीशु मसीह का इस खेती करने के लिए। ओके, तो आइए हम लोग वचन से समझते हैं। हम जैसे कि देखते हैं पहला पतरस
ठीक है, पहला पत्रस 2:9, फर्स्ट पीटर ओके 2:9। जो पहला पत्रस 2:9 हम पढ़ते हैं तो वो वचन हमको साफ बताता है कि कौन जाएगा परमेश्वर के राज्य की खेती करने के लिए। तो इसमें सोचने की और कोई जरूरत नहीं है। वहां पे वो वचन कहता है कि तुम राजवंश हो, चुने गए वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों के समाज के हो और पवित्र लोग हो, फिर परमेश्वर की निज प्रजा हो और अद्भुत ज्योति में तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि क्या करो, तुम उसके गुण को प्रकट करो। हम मसीह में आए हैं। पहले जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैं ये वचन को जिक्र करता हूँ, जो यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15:16, वहां पे भी यीशु मसीह कहता है कि तुमने नहीं मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाकर फल लाओ। यहाँ पे ये वचन भी कहता है कि तुम अलग किए हुए गए व्यक्ति हो, पवित्र लोग हो, पवित्र समाज के याजक हो तुम, और इसीलिए तुम उस उजाले में बुलाए गए हो, अलग किए गए हो कि तुम उसके गुण को प्रकट करो। अब परमेश्वर के राज्य की गुण को प्रकट करने का हमारा कार्य है। इसीलिए हम लोग जाएंगे। इसमें कौन जाएंगे? इस फील्ड में हम लोग जाएंगे, यानी कि एक चेला या यीशु मसीह का बेटा बेटी जाएंगे इस खेत में। किसमें? ये खेत में। ये खेत है पूरे संसार। तो ये संसार 4 तरीके के खेत है। तो इसके लिए हम महान ज्योति में बुलाए गए हैं, पहला पत्रस 2:9 के हिसाब से। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये जो फील्ड है ये वचन के ऊपर आधारित है, ये कहीं दूसरे ज्ञान नहीं है, इधर का उधर का ज्ञान नहीं है। यीशु मसीह खुद किसान और खेती को दर्शाते हुए परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। तो अब ये बात हमको क्लियर हो गया कि किसी ये दूसरे का ज्ञान नहीं है बल्कि ये खुद बाइबल का ज्ञान है। तो जब हम समझ गए कि ये खेती की बात है तो इस परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का कार्य करने के लिए कौन जाएगा? तो पहला पत्रस 2:9 हमको पूरा समझाता है कि हम चुने गए हैं उस कार्य के लिए कि हम ही जाएंगे, हम मसीह भाई बहन लोग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। ये क्या है? हमको एंट्री करना है, प्रवेश। सबसे पहले किसमें प्रवेश करना है? ये जब किसान के डायग्राम की बात करेंगे तो खेत की बात होता है, लेकिन जब स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी की बात करेंगे तो आप लोग दर्शन, पिता का दर्शन का जो मैं वीडियो बनाया फादर साहब, उसको अगर आप देखे होंगे तो आप इस बात को थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो एंट्री किसमें करना है? एंट्री लोगों के दिल में, मन में, जिसमें यीशु नहीं है। जैसे किसान जाता है और खाली खेत में तो छानबीन करता है कि ये क्या है जोतने लायक है, उसका एक प्रोसेस होता है, विभिन्न प्रकार का वो देखभाल करता है, पानी इसमें कैसे फसल उगेगा कि नहीं। वो उसी प्रकार हम लोग एक खाली दिल जहाँ पे यीशु नहीं है, यीशु मसीह का ज्ञान नहीं है, उस दिल को, उस लोगों को, उसको हम कहते हैं हाउस ऑफ पीस, पोर्शन ऑफ पीस। ठीक है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उस व्यक्ति को हमको ढूंढना है। वो एक खाली खेत है, उस व्यक्ति को हम लोगों को ढूंढना है। जैसे खाली खेत में किसान आता है, वैसे परमेश्वर का याजक क्या करता है? याजक यानी चेला एक खाली मन को, खाली घर को ढूंढता है। तो इसमें हम वचन रखेंगे लूका लिखित सुसमाचार 10 अध्याय को। लूक 10 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे तो पार्टिकुलर तक हम पढ़ेंगे 16 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो वैसे पूरा वचन में हम लोग उसके जिक्र देख सकते हैं अध्याय में। तो इस लूका 10 का 1 से 16 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे 70 चेलों के बारे में बताया जाता है, यीशु मसीह जिनको भेजते हैं, और वहाँ पे बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम डीपली उसको नहीं समझेंगे,
बस इतना ही हम लोग आउटलाइट हम समझेंगे इस वीडियो में। इसमें पहला खेत में हम यीशु मसीह 70 चेलों को भेजता है। किसी किसी बाइबल में 72 लिखा हुआ है, 72 लिखा हुआ है, किसी बाइबल में 70 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला खेत में पहला इसमें जो वचन हम रखते हैं वो है लूका लिखित सुसमाचार 10 का 1 से 16। ये एंट्री फील्ड है, जाना, गो, यीशु मसीह कहता है। तो ये इसमें और एक वचन भी हम रख सकते हैं, जैसे कि मत्ती लिखित सुसमाचार 28 का 18 पद, 19 पद, गो बोल के यीशु मसीह कहता है कि जाओ चेला बनाओ बोलता है, ठीक है। तो वो वचन को भी हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन लूका लिखित सुसमाचार 10 का 1 से 16 तक ये पार्टिकुलर बैठता है, इसलिए इस वचन को यहाँ रखे कि हम लोगों को लोगों के मन में जाना है, दिल में जाना है, मतलब उसके अंदर नहीं घुसना, बल्कि हमको पहचानना है कि ये इसमें प्रभु, इनके दिल में, इनके मन में प्रभु है कि नहीं। हम लोगों को पोर्शन ऑफ पीस, शांति का घर, शांति का लोगों को ढूंढना है, ताकि उसमें सुसमाचार को बोया जा सके। पहला फील्ड हो गया है वो जाने का फील्ड, जैसे किसान जाता है खाली खेत में, वैसे हम लोग खाली मनों में, खाली दिल में जाएंगे। दूसरा फील्ड जो होता है वो है सुसमाचार फील्ड। सुसमाचार फील्ड तो गोस्पेल इसमें हम लिखेंगे, गोस्पेल। ये गोस्पेल में हम लोग यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 से 24। यहाँ पे एक बढ़िया स्टोरी है, सामारिया स्त्री के बारे में लिखा गया है, ठीक है। एक सामारिया स्त्री के द्वारा कैसे पूरे गांव प्रभु में आता है। तो यहाँ पे सुसमाचार, वो सामारिया स्त्री कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, वो सामरियन वुमेन कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, जस्ट शी हेard द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। वो बस सुनी, जो सुनी वैसा ही जाकर गांव में बताई। उस बातों के द्वारा बहुत सारे लोग उसके गांव वाले प्रभु में आते हैं, वहां पे हम देते हैं। वहां पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है प्रभु की सुसमाचार को सुनाने के लिए। हम मसीह भाई बहनों को ट्रेनिंग की जरूरत होता है कि सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन जब हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार जब पढ़ते हैं, सॉरी ये उल्टा हो गया है, 42 तक, ठीक। तो जब ये कहानी हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि सुसमाचार सुनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वहां पे दो व्यक्ति के वार्तालाप के बारे में देते हैं, यीशु मसीह और वो सामारिया स्त्री के बारे में वार्तालाप करते हैं। यीशु मसीह उसको सुसमाचार सुनाते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, और वो उसको ग्रहण करती है। गांव में जाकर वो बस बताती है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, और उनके द्वारा पूरे गांव प्रभु में आते हैं। दूसरी बात है, हम लोगों को गोस्पेल, सुसमाचार सुनाना है। एक व्यक्ति को हमको चुनना है कि जिसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है, या एक गांव को या एक घर को हमको चुनना है जिसमें प्रभु नहीं है, मसीह नहीं है उनके जीवन में। उन लोग को ढूंढना है और हमको बस साधारण तौर पर सुसमाचार सुनाना है, ठीक। और ज्यादा डीपली हम लोग इसमें सुसमाचार सुनाना, अपने गवाही भी इसमें हम कह सकते हैं। अपने आप ने कैसे प्रभु को ग्रहण किया, एक छोटे शब्द में आप कह सकते हैं। बाकी आने वाले दिन में फर्स्ट फील्ड, दो सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड, फोर्थ फील्ड करके अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए मैं अंदर और ज्यादा वो एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। पहला फील्ड में जाता है, दूसरा फील्ड में सुसमाचार सुनाता है, तीसरा फील्ड में वो क्या करता है, ग्रोइंग। इसको हम डिसाइपलशिप कहते हैं, डिसाइपल। हम मत्ती लिखित सुसमाचार 28 का 18 से 20 इसमें हम वचन को रखेंगे। तीसरी फील्ड में जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, वो व्यक्ति ग्रहण करता है प्रभु को, यीशु मसीह को, तो तीसरा कार्य है, तीसरा कार्य हमारा क्या होना चाहिए, उसको चेला बनाना, उसको चेला बनाने की प्रक्रिया को सिखाना है। जाना, सुसमाचार सुनाना, चेला बनाना, ये सब चीज बाइबल के ऊपर आधारित है। और चौथी फील्ड में वो क्या करता है, इसको हार्वेस्ट फील्ड जब हम कहते हैं, हार्वेस्ट फील्ड जो है
ये हो गया कटनी का जो खेत है, एक्चुअली ये चर्च खेत है। चर्च बनाना या फॉर्मिंग ए चर्च, ओके, फॉर्मिंग ए चर्च। इसमें हम प्रेरितों के काम एक्ट्स 2 को 37 से लेकर 47 रखेंगे। चारों खेत में हम बाइबल से लिए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कहीं पे भी इधर उधर का नॉलेज नहीं बांटा गया है, बल्कि बाइबल से ही बातें किया गया है। तो हम परमेश्वर के बेटा और बेटी, हम चुने गए लोग, क्या करना चाहिए? परमेश्वर के खेत में उस खेती करने के लिए प्रवेश करना चाहिए। किसमें प्रवेश करना चाहिए? वो व्यक्ति के लिए जो लूका लिखित सुसमाचार में यीशु मसीह भेजता है 70 चेलों को। कैसे जाना वहाँ पे, क्या है, वो सारा चीज़ बताया गया है। मैं उसमें और एक्सप्लेनेशन भी नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना है। तो हम लोगों को एक व्यक्ति के पास जाना है साधारण तौर पर, जिसमें मसीह नहीं है, जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। जाने के बाद हमको इनको सुसमाचार सुनाना है। हम सुसमाचार सुनाने के लिए योग्य है या नहीं है, ये कहानी भी हमको बता देगा। और कैसे सुसमाचार सुनाना है, वहाँ पे यीशु मसीह उस कहानी में हम लोगों को समझ में आ जाएगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 से 42 में। और तीसरा फील्ड में हम क्या करते हैं, जिस सुसमाचार सुनाने के बाद जो प्रभु में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम उनको चेला बनाने की बढ़ोतरी करना है। बाइबल के वचन से, प्रार्थना में, एक दूसरे से प्यार करने में, उसके साथ बहुत सारी बातें और भी है। तो ये वचन यीशु मसीह जैसे कहता है, जाओ और चेला बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है वो ही मानना, उसको तुम भी सिखाओ। तो हमको सिखाना है। जब वो ग्रहण कर लिया है तो अब उनको सिखाना है। चौथी में जब वो प्रभु को ग्रहण कर लिया, परिपक्व हो गया, गैदर करना है हम लोगों को चर्च फॉर्मेशन, इसको चर्च फील्ड में, चर्च बनाने में एकत्रित करना है, कलीसिया बनाना है। ये कलीसिया बनाने का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये प्रेरितों के काम 2 का 37 से 47 में आप पढ़िएगा, इसको आप देखिएगा, तो आप चर्च फील्ड क्या होता है वो आप समझ जाएंगे। लेकिन फिर से मैं और एक बात दोहराऊंगा, किसान की डायग्राम और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के डायग्राम सेम है। जैसे किसान जाता है, बोता है, काटता है, जाता है, बोता है, बढ़ाता है और काटता है, उसी प्रकार क्या है, एक मसीह सेवक भी जाता है, सुनाता है और बढ़ोतरी करता है, चेला बनाता है, फिर चर्च कलीसिया बनाता है। इसको हम 4G करके भी समझ सकते हैं। जैसे कि 4G इंग्लिश में गो, गोस्पेल, ग्रो, एंड गैदर। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं 4G 4G करके, गो, गोस्पेल, ग्रो, गैदर। ग्रो मतलब जाना, गोस्पेल मतलब सुसमाचार, ग्रो मतलब उसको ट्रेनिंग देना, समझाना, चेला बनाना, गैदर मतलब जमा करना, कलीसिया बनाना। ये 4G को हम समझ सकते हैं। ये 4 फील्ड है, 4G 4 फील्ड। तो ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोग वचन से जब लिंक किया गया है किसान के डायग्राम और परमेश्वर के राज्य के डायग्राम को, आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जरूर पूछ सकते हैं। कोई सुझाव भी है तो उस सुझाव को भी आप दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।